नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ डॉली बाबरे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। मरते दर्शाया गया व्यक्ति खुद चलकर आया, बोला मैं जिंदा हूं साहब। संभल में जिंदा व्यक्ति को सरकारी अभिलेखों में मुर्दा दर्शाकर उसकी जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का बड़ा मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि इस पूरे मामले पर जो भी व्यक्ति दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको भी बताते हैं। संभल में जिंदा व्यक्ति को मुर्दा अभिलेखों में दर्शाकर संभल रजिस्ट्री में कराया बेनामा। लेखपाल कानूनों का एक महिला सहित 6 के खिलाफ संभल कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत। संभल में किसान को दिखाया मुर्दा, कराया फर्जी बेनामा। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के संभल से मोहित भारद्वाज की रिपोर्ट। चाचा, आपके साथ क्या हुआ है, किस तरीके से आपके साथ ठगी हुई है और आपकी ज़मीन को क्या कराया है, आपका क्या आरोप है? मेरी ज़मीन को साहब मेरी मृत्यु लिखा कर और दलालों ने सेटन करके और मेरी ज़मीन का बैनामा कराया है। आपने शिकायत करी किसी से, कहीं गए आप? शिकायत साहब कैला देवी थाने में करी होने, हमारी कोई सुनवाई ना रही। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद में साहब हमने मुकदमा डाल रखा है, हमारी कोई सुनवाई होनी चाहिए। तो आप न्यायालय में गए तो आपके उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है? हाँ। कौन लोग हम साझे हैं इसमें, किस किस का हाथ है? देखो साहब, बेचा तो मेरी ज़मीन का है काशी भैंसरोली का रिजपाल, और लेवा है भजनलाल की पत्नी भजनलाल और भजनलाल का लड़का गवाह बने मेरी जमीन में। बताओ। और जब पटवारी ने और सबने सेटल करके और मेरी जमीन का बैनामा कराया फर्जी। क्या चाहते हैं आप अब? मैं जो चाहता हूँ साहब, मेरी जमीन तो मुझे मिल जाए। चाचा, क्या चाहते हो आप अब मैं जो चाहते हैं साहब कि मैंने कैला देवी थाने में शिकायत करी और मेरी कोई सुनवाई नहीं गई, और फिर मुकदमा भी ठान दिया हमने। और साहब हमारा तो जो है कि हमारी सरकार जो है का मोदी जी की सरकार मेरी ज़मीन का फर्जी बैनामा कराया, मुझे मेरी ज़मीन दिलवाने की कोशिश कर रहा है। बताओ। हाँ, मैं गंगाराम जिंदा हूँ और मेरी मृत्यु लिखाई है। मुझे न्याय चाहिए और मुझे भी न्याय चाहिए। मैं कैला देवी थाने में मेरी शिकायत करी, मेरी ज़मीन का बैनामा करा दिया है और मैं कोतवाली गया था, मेरी कोई सुनवाई नहीं है सकती। आगे मैंने मुकदमा डाला है और फिर मेरी ज़मीन की कोई सुनवाई होनी चाहिए। क्या चाहते हो आप? मैं जो चाहता हूँ साहब, मेरी ज़मीन तो मुझे मिल जानी चाहिए और इन लोगों ने मेरे संग में गलत काम करो उनकी सजा होनी चाहिए। बताओ। हाँ सर, जिस तरीके से एक जिंदा व्यक्ति को मृत दर्शाकर मुकदमा आपके न्यायालय के द्वारा कराया गया है, ये क्या पूरा प्रकरण है, क्या है मामला? इसमें करीब 2 माह पूर्व हमारे पास ये पीड़ित गंगाराम अपने परिवार वालों के साथ आया था। इसने हमें बताया कि साहब मुझे ये जिंदा आदमी को मुझे मृत दिखाकर और मेरी ज़मीन पर फर्जी व्यक्ति ने अपना नाम चढ़ाकर, अपना भाई बताकर उसको अपना नाम चढ़वाया और मेरी ज़मीन को बेच दिया। केवल 5 बीघे ज़मीन इस पर, बहुत गरीब आदमी है ये। जब इसकी रिपोर्ट दर्ज ये अधिकारियों के पास भी गया, थाना कोतवाली संभल में भी गया, जब इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तो हमने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने इसमें रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश किया, जिसमें थाना कोतवाली संभल में कल देर रात धारा 419, 420, 467, 468 और 471 IPC में FIR दर्ज कर ली गई है, जिसमें संबंधित जो हल्का लेखपाल है और जो कानून वो है वो मुख्य अभियुक्त हैं और उनके ही सारी षड्यंत्र के आधार पर ये नाम चढ़ाए गए हैं और इसकी ज़मीन बेची गई है जिंदा आदमी की मृत दिखा।
सर संबल तहसील में एक मामला आया है। एक पहले दिन फोन से थे, किसान है गंगाराम, उनका ये कहना है कि मैं जीवित हूँ लेकिन मुद्दा दर्शा करके मेरी जमीन किसी अन्य व्यक्ति ने अपने नाम करा ली है, जिसके लिए उसने शिकायत की थी, लेकिन उसके एफआईआर दर्ज नहीं, कोर्ट के आदेश पर रजिस्ट्रार कानून उम्मीदवार 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसमें आपकी ओर से क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, न्यूज मीडिया के माध्यम से आज ये संज्ञान में आया है प्रकरण कि तहसील संबल के लखनपुर गांव का इस प्रकार का कोई प्रकरण है जिसमें उस व्यक्ति ने क्लेम किया है कि वो जीवित है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जमीन किसी और के नाम हो गई है। इसमें सभी तथ्यों की संपूर्ण जांच करके पूरी आख्या देने के लिए मैंने अपर जिलाधिकारी संबल को निर्देशित किया है, और उनकी आख्या प्राप्त होने पर अगर इसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, उसकी कोई लापरवाही या कोई उसमें कूटरचित उसकी संगति आएगी तो हम लोग इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, और अन्यथा उस व्यक्ति की भी जो क्लेम्स हैं उसकी जांच करके अगर वो सच पाए जाते हैं तो वापस शीघ्र उसकी जमीन उसके नाम करने की कार्रवाई भी करवाएंगे।